अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाइला और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नाजरीन, महंगाई का जो जिन है बेकाबू है, बोतल से बाहर आ चुका है, तो उसने तबाही मचा दी है। लोग परेशान हैं। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, लोग विंटर शॉपिंग के लिए बाहर आए हुए हैं। लेकिन चलते हैं अवाम में और जानते हैं कि उनका महंगाई को लेके क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। महंगाई और बढ़ते हुए पेट्रोल की कीमतें उनकी जेब पर क्या असर डाल रही हैं, चलते हैं अवाम में। जी बताइएगा कि महंगाई के इस दौर में आप कह रही हैं कि बाजार में आए हैं और सिर्फ 2-4 चीज़ें ले पाए हैं, और बताइएगा कि महंगाई के इस दौर में आपका गुजर बसर आसानी से हो रहा है? नहीं हो रहा है, बहुत चीजें महंगे हैं, बच्चे पढ़ाने बहुत मुश्किल, हर चीज बहुत महंगी है। मतलब आपको गुजर बसर बड़ी मुश्किल से मुश्किल से हो रहा है। हाँ जी, बच्चों की फीसें भी नहीं पे कर पा जी जी, हाँ जी, तो ये महंगाई के इस दौर में मतलब शॉपिंग करना तो दूर की बात है। जी जी, बहुत दूर की बात है, गरीब तो नहीं ना कर सकता है। हाँ जी, आपने अब तक बच्चों की शॉपिंग कर ली है? नहीं अभी तो नहीं, अभी तक सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की? नहीं जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को यही कहेंगे भी चीजें सस्ती हैं और गरीबों को भी देखें। जी नाजरीन, गरीबों को कहना है कि हुकूमत अमली इक़दामात करे, महंगाई को कम करे, ताकि मुतवसत तबका जो है, गरीब आवाम जो है, सुख का सांस ले सके और उनको भी हक है ज़िंदगी खुशहाल तरीके से गुजारने का। नाजरीन, चलते हैं एक और शहरी की तरफ और जानते हैं कि महंगाई की वजह से गाह का क्या रद्द-ए-अमल है, लोग इनसे चीज़ें खरीद पा रहे हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम अब्दुल हमीद। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अंकल बताइएगा कि अवाम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, लोग खरीद रहे हैं आपसे? लोग खरीदने आते हैं, रेट पूछ के चले जाते हैं, खरीदता कम है कोई, बहुत ज्यादा कम रेट। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, गुजर बसर आसानी से हो रहा है? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। जी नाजरीन, लोग महंगाई के इस दौर में पिसे हुए अवाम जो है बहुत परेशान है, लेकिन फिर भी वो शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, गुजारा हो रहा है। लेकिन महंगाई से लोग आते हैं, खरीद नहीं पाते हैं चीज़, प्राइसेस पूछ के वापस चले जाते हैं। जी नाजरीन, चलते हैं एक और शहरी की जानिब और पूछते हैं महंगाई जो है उनके कारोबार को किस तरह से मुतासिर कर रही है, लोग यहाँ पे उनसे चीज़ें खरीद रहे हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपके पास लोग चीज़ें खरीदने आ रहे हैं? बस नॉर्मल सा काम ही है, ज्यादा नहीं है। महंगाई असरअंदाज हो रही है, बहुत ज्यादा है। दिन का कितना कमा लेते हैं? यही कुछ 4-5 हज़ार रुपए, लेकिन उसमें से वो मार्जिन नहीं है अब हमारा जो पहले था। गुजर बसर आसानी से हो रहा है? नहीं, वो पहले जैसा नहीं हो रहा अभी। पहले जैसा नहीं हो रहा, मतलब अब महंगाई बढ़ गई है, चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, गांव की तरफ से क्या रिस्पांस है? वो आते हैं, गाहक आते हैं, वो देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन लेते हैं बहुत कम है। खरीदते नहीं है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, खरीदारी करने के लिए आए हैं बाजार में? जी जी, क्या खरीद लिया? अभी तो पूछ रहे हैं चीज़ों का रेट। जी सर, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? वही देख रहे हैं जी, चीज़ें जो पहुँच से बाहर हैं, काफ़ी महंगाई हो चुकी है, गरीब आदमी के लिए मुश्किल बढ़ गई है। ये हुकूमत से अपील है कि कुछ हम पे, गरीब बंदों पे रहमत करे कि हम भी कोई ख़रीदारी कर चुके, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है, कुव्वतें खरीद से बाहर है। जी नाजरीन, शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत अमली इक़दामात करे ताकि गरीब का गुजर बसर आसान हो सके। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बताइएगा कि बढ़ती हुई महंगाई आपके कारोबार को किस तरह से मुतासिर कर रही है, गाहक की तरफ से क्या रिस्पांस देखने में आ रहा है? कस्टमर की रूटीन तो वही चल रही है, लेकिन महंगाई की वजह से जो कस्टमर है ना वो पिस चुका है, जिसमें कैपेसिटी नहीं है। अगर उसके 2 बच्चे हैं, वो एक बच्चे का स्टॉक ले सकता है, एक शूज ले सकता है, दूसरे बच्चों का वेट करो अगली तनख्वाह पे लेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है। अगर वो 1000 रुपए की चीज खरीद है ना, तो कस्टमर कहता है 500 ले दो। हमें शर्म आ जाती है कि बच्चों के साथ आए, कैसे से वापस भेजे, तो देने पड़ते हैं। आप कंप्रोमाइज करते हैं? हम कंप्रोमाइज करते हैं, पूरा सदर बाजार शॉपकीपर सब कंप्रोमाइज करते हैं। जी, तो आप गरीबों के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, उनको वापस नहीं भेजते हैं खाली हाथ? फिर भी कोशिश करते हैं कि कम से कम प्रॉफिट गाहक चीज ले लेकर जाए। जो अपने शॉपकीपर है ना, जिनकी अपनी शॉप्स हैं, वो तो रेंट कम ले लेंगे। जो रेंटर है ना, वो 500,000 जब तक प्रॉफिट नहीं ले सकते, रेंटर के लिए मुश्किल हो जाता है। और गाहक की तरफ से क्या रिस्पांस है? गाहक आते हैं, वो चीज लेके जाते हैं या प्राइसेस पूछ के वापस से ले जाते हैं? आते हैं 100 में से 50% ले जाते हैं और 50% कंप्रोमाइज करके जाते हैं। जहाँ 3 बच्चों की लेनी है, जैसे अभी ये लेने आए हैं, इनको रेट नहीं बना चले गए, तो वो मुश्किल हो जाता है। वो घर का खाना पूरा करे कि पहले ये एक्स्ट्रा चीजें पूरी करे। अभी 25 दिसंबर भी आएगा, उसके लिए भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल है जीना। जिनकी 25,000, 30,000 या 20,000 तनख्वाह है ना, उनके लिए राशन पूरा करना और घर के लिए राजगार करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप चलाते होंगे घर, आपको भी आइडिया होगा, आपकी तो लाख 1.5 तनख्वाह भी होगी, तो आपको भी मुश्किल हो जाता होगा ना, बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह सबका। अभी मेरे पास बच्चा है, 20,000 तनख्वाह में बहुत मुश्किल हो जाता है।
बच्चे कैसा गुजारा हो रहा है? बस कुछ ना पूछे, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। घर के खर्चे पूरे करें, बिल वगैरह पूरे करें, या अपने खान पीन के लिए पूरे करें। जी तो नाजरीन, लोगों की आमदनी बहुत कम है, इखराजात बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी जो दुकानदार हजरात हैं उनकी तरफ से ये अच्छा रिस्पांस सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हम गाहक के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, उनको चीज़ें दे के भेजते हैं, लेकिन कुछ गाहक जो है, जो निचले तबके के लोग हैं, वो फिर भी प्राइसेस पूछ के वापस चले जाते हैं, ख़रीद नहीं पाते हैं। मेरी तरफ से हुकूमत से गुजारिश है, आप भी कोई गुजारिश करना चाहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से ये गुजारिश है, महंगाई को देखे, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। टीम्स बना दी हैं, महकमे बना दिए उन्होंने, महकमे काम नहीं करते। आप फूड्स की तरफ जाए, फूड के काम नहीं, हर बंदा अपनी मर्जी से रेट बनाता है, जिसका जो दिल करता है वो रेट बनाता है। अब मैं कम करता हूँ, अगला डबल रेट। टीम नहीं है, पूरा टीम वर्क नहीं है। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, मरियम नवाज ने पैरा फोर्स बनाई है, बाजार सीधे कर दिया, सब कुछ सही कर दिया, लेकिन जो आगे प्रोसीजर है महकमे काम नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि हुकूमती इकदामात की जो रसाई है वो गरीब और आम शहरियों तक पहुंच नहीं पा रही है। हुकूमत कर रही है, नून लीग बहुत अच्छे काम कर रही है, नून लीग ने बाजार अच्छे कर दिए। थोड़ी सी मुश्किल हुई शॉपकीपर्स को, 6 माह हो गए या साल हो गए, मुश्किल हुई है, लेकिन उसका बेनिफिट अब मिलेगा। मार्केट खुल गई है, कस्टमर आएगा, गाड़ी आएगी मार्केट में, हर चीज़ सेटिस्फाई होगी। ये ना कि मार्केट अब लोग तंग थे, बहुत अच्छा हो गया, बाजार अच्छे बन गए। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आगे जो महकमे ना वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। जी तो नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हुकूमत पंजाब की तरफ से अमली इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन मतवसत तबके तक इन अमली इक़दामात का जो फ़ायदा है मतवसत तबका इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पा रहा है। सो हुकूमत को ऐसे अमली इक़दामात करना चाहिए जिससे जो आम शहरियों तक भी इसकी रसाई मुमकिन हो सके, आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आप बैठे हुए हैं, गाहक नज़र नहीं आ रहा है, आपका क्या ख्याल है कि महंगाई बढ़ गई है, गाहक क्यों नहीं आ रहे हैं? और अगर गाहक आपके पास आते हैं तो आपकी तरफ से कोई कंप्रोमाइज़ उनके साथ किया जाता है या नहीं? जी बिल्कुल, इसी तरह ही आजकल सर्दियों की भी आमद हो चुकी है, उसका भी रश होना चाहिए बाजार में। एक तो वो भी नहीं है, दूसरा शादियों का सीजन चल रहा है, हमारा रेलिवेंट बिजनेस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, परचेजिंग पावर नहीं है लोगों की। ये इसलिए होता है कि महंगाई जब होती है, लोगों की ज़िंदगियों को असरअंदाज इस तरह होती है कि जिस तरह आज मैं दुकानदार हूँ और मैं किसी का कस्टमर भी हूँ, अगर मेरे पास सेल जनरेट नहीं होती तो मैं किसी के पास कस्टमर बन के जा नहीं सकता। एक बात, जब मैं अपना जेब बजट लेके जाता हूँ तो आपकी महाना आमदनी क्या है? ये तो फिर नहीं बता सकते ना। नहीं बता सकते तो ये बताएं, गुजर बसर आसानी से हो रहा है, एक्सपेंसेस कंट्रोल में है? नहीं, कंट्रोल में तो नहीं रहते, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी आप बजट बनाते हैं 50,000 का शॉपिंग करते हैं, आपका लग जाता है 80,000 लाख, डबल लग जाते हैं। फिर इस तरह होता है, फिर आगे हम भी गौर करते हैं कि यार जिस तरह बाकी चीजें महंगी हो रही हैं हम भी अपनी कर दें। आम आदमी पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप गाहक जब आपके पास आता है तो कोई कंप्रोमाइज करते हैं? गाहक में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग बड़े परेशान हैं। बिल्कुल कोशिश तो करते हैं, लोग कहते हैं कि बच्चे की शादी है, कुछ ताउन कर दें या कुछ डिस्काउंट कर दें, फिर हम उनको स्पेशल कर देते हैं, जितनी कोशिश होती है। लेकिन इतना नहीं हो सकता कि हम अपना प्रॉफिट छोड़ दें, लेकिन उनको थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर देते हैं। जी नाजरीन, कुछ और फीमेल्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनकी राय क्या है महंगाई को लेकर, क्या चीज़ें इन्होंने खरीद ली हैं और क्या चीज़ें अभी तक खरीद नहीं पाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। साड़ी खरीद भी कोई, एक पक्खा, एक मोटर ते 2-3 पक्खे ते 15,000 ते 20,000 बिल आ जाता। आज आप बाजार में क्या लेने आए, खरीदारी करने आए हैं? दवाई क्या चीज़ें खरीद ली और क्या चीज़ें बाकी रह गई? साबन बर्तन धोना सी की लेना, देखो इतने साढ़े को पैसे ले लेंगे, 20 बिल आ जाना सी की करे, किस लेनी। लोगों का कहना है कि बिल ही बहुत ज्यादा आ जाते हैं और खरीदारी तो नामुमकिन बात है। जी एक और फीमेल हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन हम तो इतनी ज्यादा महंगी चीजें हैं ही नहीं, लेकिन हम ज्यादा ही कुछ तंग कर रहे हैं। आपका कहना है कि महंगाई नहीं है? हाँ अच्छी है, लेकिन इतना तो मरियम नवाज अच्छे इक़दामात कर रही है। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो लेकिन ज्यादा नहीं, इतना बिल तो नहीं है। कुछ निचले तबकात के लोग हैं जो जिन पर अभी भी महंगाई असरअंदाज हो रही है। थोड़ी बहुत ही है, लेकिन इतनी तो नहीं है, ज्यादा ही। फिर अवाम जो आपके सोर्सेज ज्यादा होंगे आपके घर में, आप अल्हम्दुलिल्लाह सही होंगे ना, तो इसलिए आप कह रहे हैं सही है। हमें तो कोई महंगाई नहीं लग रही। आपके आसपास कुछ लोगों की बात की जाए, आपके रिलेटिव्स, आपके, वो कहते हैं भी थोड़ा सा महंगाई है, कुछ नहीं है ज्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत को कुछ और सोर्सेज जनरेट करने चाहिए? हम तो नहीं इसी को हम तो पहले ही मानते थे, मरियम नवाज को हम दुआ ही मांगते थे, यही बन जाए बस। जी नाजरीन, लोग मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं कि वो अच्छे अमली इक़दामात उठा रही हैं जिससे आवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी आप साडा मीटर ही कटी गया, की करे, गरीब बैठे आई है, कभी किराए कपड़े धो, कभी किराए कपड़े धो। आपको गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है? हाँ जी। कितने अफराद है कमाने वाले का? कोई ना,
कोई भी घर में कमाने वाला नहीं। 2400 ਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। मर्द है जो मजदूर हैं। ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰ 2-3 ਪੱਖੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। बड़ा खरीदारी नामुमकिन है। ਹਾਂਜੀ आप तो बिजली पे करते रह जाते हैं, हाँ जी। खरीदारी तो दूर की बात है। ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ साडा मीटर ही कटी जी नाज़रीन, लोगों का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मरीम नवाज बड़े अच्छे इक़दाम कर रही हैं जिनका फ़ायदा हो रहा है, और कुछ लोग आज भी अभी भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे सदर बाज़ार साहिवाल में, और यहाँ पे हमने महंगाई के हवाले से विज़िट किया है। लोगों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया है। लोग महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, विंटर शॉपिंग के लिए लोग आए हुए हैं, लेकिन प्राइसेस इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं, एक निचले तबके की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। और लोगों की ये गुजारिश है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ऐसे अमली इक़दाम करे जिसका फ़ायदा निचले तबके की आवाम को हो, लोग गरीब सुख का सांस ले सकें। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।